विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही है पाई बिन पाई, जाए रही पाई बिन पाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जो भगवान के नाम से विमुख हो जाता है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और जाए रही है पाई बिन पाई। भगवान उसकी सारी डिग्रियों को हटा देते हैं, केवल जो है दक्ष कुमारी रह गया। कथा सुन करके लौट रहे हैं और इधर भगवान का अवतार हो गया और जो विवाह हो गया और जानकी हरण हो गया। उधर से भगवान ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं और इधर से भोलेनाथ सती जी के साथ में कथा सुन करके जा रहे हैं। दूर से भगवान भोलेनाथ ने देखा तो हाथ उठा करके कहा, जय सच्चिदानंद घन रामा, जय हो। उधर से जो भगवान ने हाथ उठा दिया। अब पूछ रही हैं सती जी कि जे को है? भोलेनाथ ने कहा कि जासु कथा कुंभजर से गाई, जब वही तो राम है। अरे बोले बाबा जब वो राम नहीं हो सकते, क्यों? अगर वो राम होते तो रोते रोते थोड़ी सी आते हैं। बहुत कहा भोलेनाथ ने, लेकिन सती जी ने नहीं माना। भोलेनाथ कहते हैं कि हमारे वो कहे न संशय जाई, तो विध विपरीत भलाई नाई। कह दिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो कि न जाए परीक्षा ले, तो न जाए परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो के न जाए परीक्षा ले, तो न जाए परीक्षा ले। हो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, हो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भोलेनाथ ने कह दिया कि जब मेरे कहने से भी भरोसा नहीं हो रहा है, तो विध विपरीत भलाई नहीं। जाओ जाके परीक्षा ले लो। पहली गलती सती जी ने ये कर दी कि भोलेनाथ की बातों पे भरोसा नहीं किया। दूसरी गलती ये कर दी कि परीक्षा लेने के लिए चली गई और जिस मार्ग से भगवान आ रहे हैं उसी मार्ग में बैठ गई। अरे तीसरी सबसे बड़ी गलती कर दी सती जी ने कि जानकी जी का रूप ले लिया। जिनको भोलेनाथ मां करके मानते हैं उन्हीं का रूप सती जी ने ले लिया। भगवान आ रहे हैं, मार्ग में मातेश्वरी जानकी जी का रूप लेकर के बैठी है। देखा भगवान ने तो दूर ही से प्रभु की न प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि हमारा नाम जो है राम है, हमारे पिताजी का नाम दशरथ है, और जो है अयोध्या हमारी राजधानी है। हमारी पत्नी खो गई है, हम उनको ढूंढ रहे हैं। इतना कह के और फिर जो है कहा कि बोहर कही के कहा ब्रस के तू, और विपिनी अकेली फिरो कहे तू। जैसे हम ढूंढ रहे हैं वैसे कहूं तुम तो ना खोई गई क्या? जो है भोलेनाथ आपको ढूंढ रहे हो। मातेश्वरी ने कहा कि जिन्हें तो हमें पहचान लो,
अब कहा करें? बोले उठ के चलो जई में भलाई है। वहां से जैसे ही सती जी उठी, भगवान ने अपनी माया का दर्शन करवा दिया। सामने देखा तो राम लक्ष्मण जानकी है। महाराज नेत्र बंद किए तो राम लक्ष्मण जानकी हृदय में है, और नेत्र खोल करके देखा तो चारों तरफ राम लक्ष्मण जानकी है। घबरा गई। भगवान ने माया हटाई और दौड़ करके जो है भोलेनाथ के पास में आई। भोलेनाथ ने कहा कि परीक्षा ले आई का? और यहाँ पे सती जी 5 भी झूठ बोली है, नहीं बोलना चाहिए। क्या कह रही हैं कि कछु न परीक्षा लीन गुसाए, कछु न परीक्षा लीन गुसाए, करी है प्रणाम तुम्हारी सुनाई, हो प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाए, कछु न परीक्षा लीन गुसाए, करी है प्रणाम तुम्हारी सुनाई। राम जय राम, जय राम जय जय राम, बोलो राम जय राम, जय जय राम, बोलो राम जय जय राम। महाराज कुछ भी परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने हाथ जोड़े हते वैसे हमने जोड़े हैं। सभी से निवेदन है कि कार्य करते रहें और सामने से बिल्कुल पास में रहें, बैठ जाएं आराम से, कथा का भी आनंद लेवे। कार्य को भी करें, कथा का आनंद भी लेवे, बीच बीच में खड़े ना होवे। भोलेनाथ ने कहा कि ये सती है, बगैर खोचड़ करे नहीं मानी हमने। नेत्र बंद करके ध्यान किया, सो जानकी जी के रूप में बैठी है। भोलेनाथ के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। अरे आपने क्या कर दिया? क्यों? बोले जिनको मैं माँ मान के जाता हूँ, माँ मानता हूँ, आज आपने उन्हीं का रूप ले लिया। शिव संकल्प की न मन माही, क्या यह तन भेंट सती सन नाही। जय जयकार होने लगी और मातेश्वरी जान गई कि भोलेनाथ ने हमको त्याग दिया। भोले बाबा समाधि में बैठ गए और इधर दक्ष महाराज ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। सबको चिट्ठी भेजी, सबको नौता गया, लेकिन भोलेनाथ के लिए न चिट्ठी आई न नौता आया। बाबा नारद आए गए, नारायण नारायण नारायण, कहा बात है? बोले बात का है, तुम्हारे पिताजी के घर में यज्ञ है रही है, का चिट्ठी ना आने आई, निमंत्रण नहीं आया। बोले जाऊंगी महाराज, जाऊंगी, ठीक है। अब तो जो है यान निकल के जा रहे हैं, किसी के लिए चिट्ठी नहीं आए और किसी के लिए बुलावा नहीं आए, और रिश्तेदारों को चिट्ठी आया तो फिर देखो भाई रिश्तेदारों ने सज धज के छाती पे से निकलेंगे महाराज। जैसे निकल रहे हैं और वैसे ही सती जी के मन में धक्के धक्के है रही है। हमारी बहनें, बुआ, भतीजी सब जा रही हैं और हमारा कहीं नौताना नहीं आ, क्या करें? दौर भीतर जा रही हैं, दौर बाहर आ रही हैं। उभय सनेह धर्म मति हेरी और भई गति सांप छछूंदर केरी। जैसे ही भीतर आए तो भोलेनाथ की समाधि टूट गई। बीते सम्मत सहस 87 और तजिए समाधि शंभु अविनाशी। और राम नाम जब सुमिरन लागे तो जानिए सती जगत पति जागे। जैसे दौड़ के वाम भाग में आई, भोलेनाथ ने रोक दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठ जाओ। बैठ गए, हाथ जोड़ करके कहा कि प्रजापते ससुरस्य सांप्रत निर्यतो प्रभु। सती जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में, ये कहा कि प्रजापते ससुरस्य, आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, अगर आप आज्ञा दे दे तो मैं चली जाऊं। भोलेनाथ हंस रहे हैं।
माते श्री भी बड़ी चतुराई की बातें कर रही हैं। प्रजापते ते ससुरस्य, ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में, कहा कि आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, आप आज्ञा दे दो तो हम चली जाती है। अरे भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी, जहां पे कोई लाने वाला ना हो और बुलावा आ गया हो तो पति आज्ञा लेकर के जा सकते हैं, लेकिन जो है जहां पे जानबूझ के न बुलाया जाए ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि आए के आदर नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी भामत जाइए चाहे कंचन बरसे में। अरे ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहा कि मैं तो जाऊंगी। हटीली हो गई। भोलेनाथ ने सारा सामान बांध दिया। बोले इतना सामान काहे को बांध रहे हो, आज जाऊंगी, कल रहूंगी, परसों आ जाऊंगी। बोले बाबा कहते हैं कि अब तुम लौट के नहीं आओगे, हमें पता है। 2 गण साथ में कर दिए। बोले बाबा का मुख मलिन हो गया। इधर दक्ष महाराज ने कह दिया कि भोलेनाथ के परिवार से कोई भी आए, कोई भी उनका सम्मान नहीं करेगा। अरे पिता भवन जब गई भवानी तो दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। किसी ने दक्ष के डर के मारे सम्मान नहीं किया, लेकिन जो माँ होती है, माँ के लिए चाहे 1 पुत्र हो चाहे 10 हो, 1 बिटिया हो चाहे 10 हो, सबके लिए बराबर प्रेम होता है। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुरे मोस ज्ञाता, भगनी मिली बहुत मोसे पता, सादर भल है मिली एक माता, सादर भल मिली एक माता, भगनी मिली बहुरे मोसे ज्ञाता, भगनी बहुत मोस पार। माँ का हृदय ऐसा ही होता है। सादर भल ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्कियाता। माँ ने दोनों बाजू फैला करके सती जी को हृदय से लगा लिया, लेकिन बहनें जो है मोहड़ो ऐट ऐट के हंस रही हैं। जिनको चिट्ठी कौन दी थी, जो तो बगैर बुलाए आई है महाराज है? जब जो है सती जी यज्ञशाला में गई तो कितहु नदी के संभ करे भागा। एक कन्या से उसके पिता के बारे में कुछ कहो तो वो सहन कर लेगी, परिवार के बारे में कहो तो सहन कर लेगी, लेकिन अगर जहां पति का सत्कार ना होवे वहां वो कन्या सहन नहीं करेगी। कहा दक्ष महाराज, आपने जो भोलेनाथ का अपमान नहीं किया है, आपने सभी देवता का अपमान किया है। जो यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है वो यज्ञ कभी पूरा नहीं होता है। अरे आप दक्ष नहीं हो, अदक्ष हो। हाथ जोड़ करके सती जी ने कहा, कहे भोलेनाथ, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसका मुझे दंड मिला है। मैं तो कहूं की नहीं रही, ना यहाँ की रही ना वहां की रही। वहां भी लड़ झगड़ करके आई और यहां भी सम्मान नहीं हुआ है।
हाथ जोड़ करके कहा कि जहां भी मेरा जन्म होवे मैं आपके श्री चरणों की दासी बनूं। शिव 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 कहते हुए और अपने शरीर को जो है हवन कुंड में झोंक दिया। चारों तरफ से जय जयकार हो रही है, हाहाकार हो रहा है महाराज। भगवान भोलेनाथ के गण दौड़े, ब्राह्मणों ने आहुति दे करके उनको भगा दिया। बाबा नारद जी से पता चला और जो है भोलेनाथ ने एक केस तोड़ करके भूमि पे फेंक दिया। एक वीरभद्र नाम का बड़ा बलवान असुर हो गया महाराज। हजारों भूतों की सेना लेकर के और दक्ष की यज्ञ की तरफ को जा रहे हैं। कोई कहते हैं हवा है, कोई कहते हैं लांगूट है, कोई बूढ़े बड़े ब्राह्मण बैठे हैं वो कहते हैं हवा ना लांगूट है। केवल ये तो महाराज भोलेनाथ का प्रकोप है। बड़े बूढ़े तो उठ गए महाराज, अभिमानी बैठे रहे। इतने में तो जो है वीरभद्र आए गए। दक्ष महाराज का सिर काट करके हवन कुंड में डाल दिया। पीयूषा के दांत तोड़ दिए, मरीचि के नेत्र फोड़ दिए और सारी यज्ञ को दूषित कर दिया, खंडित कर दिया। सारे देवता जो है देख रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि भोलेनाथ के प्रकोप को रोक सके। भोलेनाथ के प्रकोप को रोक सके महाराज, और किसी की हिम्मत काम नहीं कर रही है। सारे यज्ञ का जो है नाश हो गया और भोलेनाथ जो है शांत रस में बैठे हुए हैं। देवताओं ने कहा कि अगर आज ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो आगे संसार में कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होगा। कौन पूरा करेगा? बोले जिन्होंने यज्ञ को और जो है बिगाड़ा है वो ही यज्ञ को बनाए। वो ही यज्ञ को बनाएंगे महाराज। सारे देवता जो है भोलेनाथ के पास में आए हैं। भोलेनाथ ने खड़े होकर के सभी देवताओं का सम्मान किया। आज तो सारा देव समाज जो है हमारे यहाँ आया है। भोलेनाथ आज अगर ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो आगे कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होगा। बोले चलो। भोलेनाथ आए हैं महाराज, सीधे हैं, नाम क्या है? भोलेनाथ है। चाहे तो नेक सी बात पे गुस्सा है जाए और चाहे तो नेक में ही खुश है जाए महाराज। ऐसे भोलेनाथ है। आ गए, दक्ष को देखा, इसका तो धड़ पड़ा है, शीश कहाँ है? बोले शीश नहीं है। बकरे का शीश ला करके दक्ष के धड़ से जोड़ दिया तो दक्ष महाराज जीवित हो गए। बम बम शब्द कह रहे हैं और बम शब्द भोलेनाथ को बहुत अच्छा लगता है। मरीचि को नेत्र दिए, पीयूषा को दांत दिए और सारी यज्ञ को शुद्ध कर दिया। भोलेनाथ जो है शांत रस में बैठे हुए हैं। और जो है महाराज एक ताड़कासुर नाम का असुर हो गया, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु जो है भोलेनाथ के अंश से जो बालक होवे उसके हाथ से होवे। भोलेनाथ ने काम को जला दिया। सारे देवता दानव जो है मानव जो है उस ताड़कासुर असुर के मारे परेशान है। उधर मरते हुए सती जी ने कहा कि जहां भी मेरा जन्म होवे मैं भोलेनाथ के चरणों की दासी बनूं। हेमाचल महाराज के यहाँ पे जन्म हुआ है। और जो है नारद जी ने और पार्वती नाम रखा है। कहा जी तो आज जो है साक्षात आदिशक्ति है, इनका विवाह भोलेनाथ के साथ में होगा। जब से पार्वती जी और भोलेनाथ का ध्यान कर रही है, कई बार सप्तऋषि आ गए
पूछा कि किसके लिए तपस्या कर रही हो? बोले भोलेनाथ पति रूप में मिल जाए इसलिए तपस्या कर रही हो। सप्त ऋषियों ने कहा कि भोलेनाथ में क्या रखा है, वो तो शमशान में रहता है, मुंडों की माला पहनता है, विवाह करना है तो विष्णु जी के साथ में करो, इंद्र के साथ में करो, कुबेर के साथ में करो। पार्वती जी ने कहा कि महादेव यव गुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, और जाको जासे मन लगो सुताहि ताहि से है काम। अरे या तो मेरा विवाह भोलेनाथ से होगा, नहीं जीवन में कभी विवाह करूंगी नहीं महाराज। जन्म जन्म यह रगड़ हमारी, और बरोंगी शंभु नहीं रहूंगी कुंवारी। जय हो। सुंदर जो है सबने सती जी को परख लिया। हेमाचल महाराज से कहा कि आपकी बिटिया के अनुरूप सुंदर भोलेनाथ है। हेमाचल महाराज को भी तैयार कर लिया। केवल एक ही कमी है कि भोलेनाथ हम ही भर दे विवाह की, सोई तो हाल ब्याह करें देते महाराज। ताड़कासुर दुष्ट के मारे सभी परेशान है। भोलेनाथ ने नहीं कर दी, हम विवाह नहीं करेंगे। कामदेव को जला दिया। सारे देवता दुखी हो रहे हैं। सब देवताओं ने कहा विष्णु जी से कि आपके तो 3 नाते हैं भोलेनाथ से, सेवक स्वामी सखासी पिय के, आप ही कहो। जय हो। आज जो है भगवान विष्णु जी आए भोलेनाथ के पास में, प्रणाम किया। भोलेनाथ खड़े हो गए, आओ नाथ आओ बैठो। बैठ गए। विष्णु जी ने कहा कि सब देवन के हृदय अस और शंकर परम उचाह, निज नैन देखन चाहत सुनात तुम्हार विवाह। महाराज सब देवताओं की इच्छा है आप विवाह कर लो। जब ऐसा कहा तो भोलेनाथ ने कह दिया कि अगर सबकी इच्छा है तो होने दो ब्याह महाराज। देवियां वहीं पे हैं, बोले बहराने के जल्दी आ जाओ, कहूँ जिनको विचार नहीं बदल जाए। भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं। एक भक्त आएगा, सुचिता की गरम गरम भस्म पटक दी भोलेनाथ पे। एक ने मल दी महाराज, एक झाड़ फूक के कहूँ से मुंडन की माला ले आओ, सो गले में लटकाए दे। एक ने जो है कालिया नांग गले में लटका दिया। भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं, प्रेम से बोलना, कोई भी चुप नहीं रहे महाराज। के भोला को दूल्हा बनाए दो, ब्याह गिरे जा सो कराए दो। भोला को दूल्हा बनाए दो, ब्याह गिरे जा से कराए दो। भोला को दूल्हा बनाए दो, ब्याह गिरे जा सो कराए दो। भोला को दूल्हा बनाए दो, ब्याह गिरे जा से कराए दो। मरुवट के ठोर पे ततैया लगाए 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 जो गोगी कटार लटका हो, ब्याह गिरे जा सो कराए दो। लटकाए दो, ब्याह गिरे जा से कराए दो। भोला को दूल्हा बनाए दो, ब्याह गिरे जा सो कराए दो। भोले से ब्याह कराए दो, कराए दो। भोला को दूल्हा बनाए दो, ब्याह गिरे जा सो कराए दो। भोले को दूल्हा बनाए दो, ब्याह गिरे जाते कराए दो। लाल लाल नागन की बनरत पहनाए दो। भारत की पनरत फहराए दो। दो। लाल लाल नागन की बनरत पहनाए दो। लाल लाल नांगन की पनरत फहराए
जो नागन के हार लटकाए ब्याह गिरे जासो कराए जो नागन के हार लटकाए जो ब्याह गिरे जासे कराए जो भोला को दूल्हा बनाए जो ब्याह गिरे जासो कराए जो नागन के मोर बंधवाए दो लाल लाल नागन के मोर बंधवाए दो लाल लाल नागन के मोर बंधवाए दो लाल लाल नागन के मोर बंधवाए दो बिछुअन के कुंडल लटकाए दो ब्याह गिरे जासो कराए दो बिछुअन के लटकाए दो ब्याह गिरे जासे कराए दो भोला को दूल्हा बनाए जो ब्याह गिरे जासो कराए भोले को दूल्हा तो ब्याह जासे कराए। महाराज भोलेनाथ दूल्हा बन रहे हैं, नागों का श्रृंगार है, नागों के हार है, दूल्हा बेल बुला लो ना दिया। उस पे भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेके बैठे, तीनों सूलों को बस में कर दे, कोई तो भोलेनाथ है। विष्णु जी ने देखा, बोले जाओ जाओ महाराज जाओ, जो कछु मिलेगो माँ खावे को त्यों नहीं मिलेगो, हंसी होए पर पुर में जाई। विष्णु जी ने कह दिया अपनी अपनी टोली अलग अलग बना लो महाराज। विष्णु जी की मंडली अलग, इंद्र की अलग, ब्रह्मा जी की अलग, कुबेर की अलग, अकेले भोलेनाथ खड़े रह गए। बोले बारात में जावे को नाने महाराज, ये तो सब अपनी अपनी टोलियों को लेकर निकल गए, अकेले भोलेनाथ हैं। बोले हमारो ही ब्याह हो, हम ही अकेले खड़े हैं। डमरू बजा दिया, जितने संसार के मरघट खाने हैं सब में सूचना पहुंच गई कि भूतों के मालिक का विवाह हो रहा है, भूतों के मालिक का विवाह हो रहा है महाराज। सब में सूचना पहुंच गई, चारों तरफ से सांकनी डाकनी जोगिनी भूत पिशाचनी नाचत भैया आ रही है। कऊ के हाथ में खड़ग है, कऊ के हाथ में खप्पर है, को बीछू पे बैठी है, को नांग पे बैठी है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, कऊ का एक मोहड़ो, कऊ के 10, कऊ के एक नाने महाराज, कऊ का एक पांव, कऊ के 4 पांव, को वैसी गुंटियां खा रहा हो। चारों तरफ से वो है महाराज, भूत ही भूत इकट्ठे हो रहे हैं। भोले बाबा नादिया बेल पे बैठ गए, त्रिशूल हाथ में है, तीनों सूलों को बस में कर ले, वही तो भोलेनाथ है। इधर हिमाचल महाराज ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। जब बारात आती है तो बारात को लेने के लिए गांव के बाहर पूरे गांव के नगर के लोग पहुंचते हैं, छोटे छोटे बालक सबसे पहले पहुंचते हैं। विष्णु जी आए, उनकी टोली आई, बोले जे दूल्हा है, बोले जे दूल्हा ना जे तो बाराती है, दूल्हा तो पीछे आ रहा हो। बोले जब बाराती देख सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी आए, बोले जे दूल्हा है, बोले जेऊ दूल्हा नाने। अब तो और उत्सुकता बढ़ रही है महाराज, बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। पीछे से धूल उड़ती हुई आ रही है, भूत ही भूत। भूतों ने कहा, बोले वैसे तो महाराज हमें कोई विवाह में बुलाता नहीं है, पहली बार आपने बुलाए हैं, हम आए हैं, हम नच रहे हैं, तो ने कहा हमारो नाच ही देख लो। नादिया बेल पे भोलेनाथ उल्टे बैठे गए, भूत नाच रहे हैं और भोलेनाथ उनके नाच का आनंद ले रहे हैं। महाराज सामने से धूल उड़ती हुई आ रही है, जैसे छोटे छोटे बालकों ने भूत देखे, को गिर रहे हैं, को उठ रहे हैं, रोते हुए और डर के मारे भाग बैठे घर के लिए। महाराज अपनी अपनी मैयाओं की गोदियों में जाके छुप गए। क्या बात है? बोले बात का है, भूत ही भूत है।
और कल तक कोई जीवित रहेगा वो ही उस ब्याह को देख पाएगा। माँ ने कहा कि बेटा भूत नहीं है भोलेनाथ है। बोले भोलेनाथ नहीं है भूतनाथ है महाराज। कल तक सबको भूत खा जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। माताओं ने अपने पुत्रों को समझाया, लाड़ परोसा लेकर के गए। भोलेनाथ ने कहा कि भूतो यहीं पर रुक जाओ आप सब लोग, जनमासे में, नगर में मत जाना। जनमासे में सारे भूत रुके हैं। लाड़ परोसा जाता है, शहरों में नहीं बचाया, केवल गांव गांव में रह गई है परंपरा। पहले दिन दूल्हा दरवाजे पर भोजन नहीं करता है, लाड़ परोसा जाता है उसके लिए। थालों में भर के लाड़ परोसा गया। अब वहां तो भूत ही भूत हैं। कहू के एक मोहड़ो, कहू के दो मोहड़े, कहू के 10, कहू के एक नाने, कहू को पेट नीचे, कहू को बीच में, कहू को ऊपर है, कहू को पेट ही नाने। अरे अब सोचा नगर के लोगों ने, बोले इन्हें पत्थर कहाँ डालेंगे। कहू को मोहड़ो नीचे, कहू को ऊपर है, बीच में रख दिया ढेर करके। बोले भैया जो अच्छा लगे तो खा लेना। उसी दिन से वो बफर चालू हो गया। उसी भोग के ऊपर सारे भूत टूट बैठे महाराज। जैसे मरे हुए जानवर पर गिद्ध टूटती है ना, है? कितना भी बड़ा करोड़पति होवे, बुफे में प्लेट लेके जा रहा है, भैया एक रोटी डाल दियो, है? जी हालत है रही। भगवान भोलेनाथ के विवाह से और बफर प्रारंभ हो गया। सारे भूत जो है उस खाने के ऊपर टूट बैठे। जय हो। हिमाचल महाराज ने कहा कि ने 2 बालक भेज दियो तो मंडप जूट है जाओ। बोले ले जाओ। शुक्र शनिचर दोनों को भेज दिया। जितना भोजन बनाया था सबको पाए गए और दीवालों को खाए उठे। अब तो जो है हिमाचल महाराज जय 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 दुखी होने लगे। पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ के पास में ही जाओ। भोलेनाथ के पास में आए हिमाचल महाराज। मेरी लाज तो आपके हाथों में है, इतना समाज आया है, उसको मैं कहां से भोजन करवाऊंगा। कह दिया भोलेनाथ ने कि पार्वती जी के हाथ से घूरे के पूजा करवाए दो और 2 धान जो घूरे का भतौर में रखवा दो, सारा जैसा का तैसा हो जाएगा। हमारी संस्कृति को देखो। और जो है सभी देवी देवताओं से लेकर के और मिट्टी घूरे तक की पूजा हमारी संस्कृति में होती है। पार्वती जी ने जो है घूरे की पूजा की और जो है महाराज 2 मुट्ठी धान जो भतौर में डाला, सब जैसा का तैसा हो गया। भोलेनाथ टीका को आए हैं। मैना आरती लेकर के आई और सामने देखा तो भूतनाथ है। आरती हाथों में से छूट गई और कहा मैं अपनी बिटिया को लेकर के कुएं में कूद जाऊंगी, पर जा भूतनाथ से विवाह नहीं करूंगी। बहनें कह रही हैं क्यों बाबा, तुमने घर नहीं देखो, बर नहीं देखो, परिवार नहीं देखो है तो मत कोने ओ हरी ओ जा बूढ़े वर के लान सगाई काहे को करी है। महाराज भाई बंद को जाके हतुनान और ना रहे वे बखरी, मत कोने ओ हरी जा बूढ़े वर के लान सगाई काहे को करी। महाराज कह रही है कि आपने घर परिवार नहीं देखा था है? किसी से पूछा नहीं था कि इनकी नातेदारी रिश्तेदारी कैसी है। अगर इनके घर परिवार भाई बंधु होते तो भूतों को बारात में नहीं लाते। सब दुखी हो रहे हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु जी से कहा कि इनसे कह दो
कि अपने रूप में आ जाए। भगवान जो है विष्णु जी वो गरुड़ पे बैठ के आए। गरुड़ का और नागों का बैर होता है। जैसे ही नागों ने गरुड़ को देखा सो नागों में अकुलाहट फैल गई। हाथ के पकड़े सो गले को पकड़ो सो कमर को भोले बाबा दिगंबर रह गए। और स्त्रियां नाच रही हैं, गा रही हैं और कह रही हैं, जे तो जन्म को नंगा हो जा पे झंग नाने रे, जाके कुटुंब नहीं परिवार बराती पूतन ने लेके आए थे। अरे सुंदर भोलेनाथ ने जो है रूप बदला, विवाह हुआ। इतने में नाइन आ गई। बोले भीतर जब जाओगे, जब हमारो नेग दे दोगे। भोलेनाथ ने कहा कि हमारे पास में का रखो है। बोले बगैर नेग के भीतर नहीं जाओगे। बोले नेग चाहिए? बोले हाँ। झोली में हाथ डालो, एक घोड़ा पछाड़ निकाल के दे दो। बोले ले समा। अरे बोले बाबा रोक के रखो, हमें नहीं चाहिए, ऐसे नेक को हम क्या करेंगे, संभालो। सुंदर जो है भोलेनाथ का और पार्वती जी का विवाह हुआ है। विवाह हो करके कैलाश पर्वत पर आए। उन दोनों के अंश से और सोम कार्तिकेय जी का अवतार हुआ है। उन्होंने उस ताड़कासुर नाम के असुर का संहार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो असुर मारे भगवान ने और भेज दिए निज धाम। और श्रोता जन अब प्रेम सो कर लीजो विश्राम। बोले शीतला मैया की जय हो। आवाज ना आ रही, लेकिन जोर की आवाज लगाओ। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। भैया 15-20 मिनट को विश्राम है। कथा सुन के थक गए होगे, थोड़ा सा विश्राम ले लो, उसके बाद में पुनः कथा प्रारंभ होगी।